वी लव यू। हाय, मैं हूँ ट्रेसी और मैं बहुत फेमस हूँ। मैं बहुत सारी टीन मैगजीन्स में हूँ और हैलोवीन पे बच्चे मेरे जैसे कपड़े पहनते हैं। मेरे नाम पर एक बारबी भी है, पर मेरी जिंदगी हमेशा से ऐसी नहीं थी। आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं थी एक नॉर्मल लड़की नॉर्मल लाइफ के साथ। मुझे आइस स्केटिंग बहुत पसंद थी और मैं उसमें बहुत अच्छी भी थी। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे पेरेंट्स बहुत मेहनत करते, लेकिन पैसे की कमी हमेशा ही रहती। एक दिन मैं बाहर निकली तो देखा मदद के लिए कोई चिल्ला रहा है। मैंने उसे बचाया और पता चला वो एक रियल लाइफ प्रिंसेस थी। जब उनकी फैमिली ने सबको बताया कि कैसे मैंने उनकी बेटी को किडनैपर से बचाया, मैं बहुत पॉपुलर हो गई। मैं टॉक शोज में गई, एड्स किए, मैं अच्छा पैसा कमाने लगी और आइस स्केटिंग कंपटीशन भी जीतने लगी थी। जल्द ही मैं और मेरी फैमिली बीच के पास एक बड़ी सी मेंशन में शिफ्ट हुए। लाइफ बढ़िया थी, लेकिन इन सब की वजह एक झूठ थी। मेरे फेमस होने का असली कारण इतना खतरनाक था कि मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी और मैंने इसे राज ही रखा बहुत लंबे टाइम तक। लेकिन एक दिन मुझे मेरी पब्लिसिस्ट ने बताया कि एक टीन मैगजीन मेरा इंटरव्यू लेना चाहती है और उनका रिपोर्टर मेरे साथ रहेगा 2 हफ्ते तक। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहती कोई रिपोर्टर सारा दिन मेरे गले पड़ा रहे। करना पड़ेगा, ये बुक हो चुका है। फेमस लोगों को ऐसा करना पड़ता है। मुझे रिपोर्टर को मिलना था अपने घर के पास एक कैफे में। मैं पीछे के दरवाजे से अंदर आई और एक कोने में बैठ गई ताकि लोग मुझे देखे ना। मेरी उम्र का एक लड़का अंदर आया और उसने कहा उसका नाम एडम है। वो एक जीनियस जर्नलिस्ट था जिसे बहुत सारे अवार्ड मिले थे और मुझे उसके लिए काम करना था। वैसे क्यूट तो है। मैं उसे देख ही रही थी कि उसने रिकॉर्डर निकाला और मुझसे पूछने लगा कि मैंने उस प्रिंसेस को कैसे बचाया था। मैं हाइक पर गई थी, मुझे प्रिंसेस की चिल्लाने की आवाज आई। जाकर देखा कि वो किडनैपर से लड़ रही है और मैंने कूद कर उसे बचा लिया। तुम किडनैपर से लड़ी थी? हाँ तो? मुझे नहीं लगता कि तुम किसी किडनैपर से लड़ी होगी। तुम देखने में तो काफी कमजोर लगती हो। तुम्हें सबूत चाहिए? नहीं थैंक यू, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि तुम्हारी स्टोरी में कुछ तो गड़बड़ है। तुम मुझे झूठा कह रहे हो? ऐसा तो नहीं कहा, पर चांसेस है। बाहर में जाओ, मुझे नहीं करना है। तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। या फिर मैं तुम्हारे रीडर्स को बता दूं, तुम कुछ तो जरूर छुपा रही हो। मुझे इतना गुस्सा आया, मैं तुरंत वहाँ से निकली और अपनी पब्लिसिस्ट को मैंने कॉल किया। मैं चाहती थी कि वो एडम के साथ मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल करे, पर उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता। अगर एडम ने मेरे बारे में बुरी स्टोरी लिखी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। और तो और वो दूसरों को बता भी सकता था कि मेरे पास एक सीक्रेट है। तो मैं ये करने के लिए मान गई, पर कहना आसान और करना मुश्किल था। एडम हर जगह मेरा पीछा करता और हर चीज को रिकॉर्ड करता था, चाहे मैं पानी पीऊं या अपने जूते बांधूं, चाहे जिम में वर्कआउट करूं या क्लास में टेस्ट लूं। मेरी नाक पोंछती वीडियो भी लेता। इतना अनोइंग था कि मेरा चीखने का मन करता था। डांस क्लास के दौरान जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी तो मैंने देखा एडम मुझे घूर रहा है, तो मैंने उसे फ्लाइंग किस दी और उसका रिकॉर्डर उसके हाथ से गिर गया। सब एडम को देखने लगे। उसने घबरा कर अपना रिकॉर्डर उठाया और रूम से भाग गया भीगी बिल्ली की तरह। उसे भागते देख मुझे एक आइडिया आया और मैं समझ गई उससे पीछा कैसे छुड़ाना है। उस दिन बाद में मैं क्लास के बाद एडम के पास गई। ओह एडम, मुझे लगता है तुम कुछ छुपा रहे हो। क्या मतलब? मुझे लगता है तुम मुझे पसंद करते हो और शायद मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तुम गलत हो। ना मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ना ही मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ना ही मैं तुम्हें झेल सकता हूँ। मेरा दिल। किससे बात कर रही हो तुम? MSA ऑडियंस से, वही मुझे अच्छे से समझती है और कमेंट करेंगे हाय मेरा दिल, अपना सपोर्ट दिखाने के लिए, है ना गाइस? मैं किसके लिए आगे बढ़ी लेकिन एडम ने मुझे पीछे कर दिया। नहीं ट्रेसी, हम ऐसा नहीं कर सकते। मैं यहाँ काम से आया हूँ और हमें प्रोफेशनल रहना होगा। ठीक है, एडम चला तो गया लेकिन मैं जानती थी मेरी ट्रिक काम कर गई है, क्योंकि अगले दिन जब मैं लाइब्रेरी में अपने स्कूल प्रोजेक्ट पर फोकस कर रही थी तब एडम वहाँ पर आया। क्या कर रही हो? एक क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। क्यों? अब ये मत कहना कि तुम मैथ्स में भी जीनियस हो। मैं नहीं हूँ, पर मेरे पास एक बहुत कूल एप्लीकेशन है, आस्क ब्रेन 2। भरोसा करो, ये जीनियस है। ये कौन है? आस्क ब्रेन 2। देखो मैं तुम्हारा यहाँ क्वेश्चन डाल रहा और ये लो आंसर्स आ गए। हाँ मैं समझी। चलो अभी से डाउनलोड करती हूँ। तो तुम कह रहे हो कि इसके पास हर चीज का जवाब है, इसका भी कि तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं? शर्मा गए क्या? हाँ गाइस, आस्क ब्रेन 2 डाउनलोड करो। हे, ये मैं कहने वाली थी। हाँ, गाइस इसकी बात मत सुनना, पर बात सुन भी लेना और प्लीज जल्दी से आस्क ब्रेन 2 डाउनलोड करो। देखा, मैंने प्लीज कहा, तुमने नहीं कहा था। अपनी जीत पर मैं मुस्कुराई और चली गई और इस बार एडम मेरे पीछे नहीं आया। कुछ घंटों बाद मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कैफेटेरिया में लंच कर रही थी कि वहाँ पर स्कूल का सबसे नकचड़ा लड़का नेट आया और 25वीं बार उसने अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मुझसे कहा
कितनी बार तुम्हें बताना पड़ेगा तुम मेरे टाइप के नहीं हो। तुम मुझे पसंद करती हो ट्रेस। मैं अमीर हूँ, हॉट हूँ, फुटबॉल टीम का कैप्टन हूँ और ये देखो मेरे सिक्स पैक। फिर भी मेरे टाइप के नहीं हो। नेट ने मुझे पकड़कर किस करने की कोशिश की। मैंने छूटना चाहा लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। अचानक एडम वहाँ पर आया। उसने नेट को धक्का देकर नीचे गिराया, उसकी बाजू मरोड़ी और नेट छोटे बच्चे की तरह चीखा। बहुत से टीचर्स वहाँ आ गए और नेट ने सारा ब्लेम मुझ पर और एडम पर डाला। और तो और मेरे फ्रेंड्स ने भी नेट का साथ दिया। प्रिंसिपल ने एडम को बाहर निकाल दिया और मुझे डिटेंशन मिली और मैंने बड़ी सी फोटो शूट भी मिस कर दी। मुझे दुख है कि तुमने फोटो शूट मिस कर दी। वो नेट एक नंबर का गधा है और तुम्हारे फ्रेंड्स भी अच्छे नहीं हैं। तुम्हें अच्छे फ्रेंड्स बनाने चाहिए और तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। वो फोटो शूट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। मैं बस कह रहा हूँ कि तुम्हारे फ्रेंड्स दिखावटी है लेकिन तुम सब एक जैसे हो। एक्सक्यूज मी। अब देखो ना, जैसे तुम खुद को नेट से तो बचा नहीं पाई, फिर तुम ही बताओ तुमने उन किडनैपर्स से कैसे लड़ाई कर ली। यार मुझे छोटे लोग बिल्कुल पसंद नहीं। दुनिया पर बोझ होते हैं वो लोग। आस्तीन के सांप, कौन आर्टिस्ट, सबके लिए सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। हाँ, मुझे शांत होना होगा, तुम पर फोकस करना होगा। वैसे कहाँ जा रहे हैं हम लोग? कहीं नहीं, एक दिन के लिए बहुत तमाशा कर चुके हो तुम। शायद तुम अपनी लाइफ पर ध्यान दो मेरी लाइफ खराब करने की जगह। एडम अपने आप को समझता क्या है? मेरी लाइफ है, जैसे चाहे जियो। जानती हूँ कि मेरे दोस्त बकवास है लेकिन उसे बताने की जरूरत नहीं। अगले कुछ दिनों में एडम थोड़ा कम अनोइंग हो गया। उसने थोड़ी दूरी बनाई और तभी इंटरव्यू करता जब कोई शेड्यूल हो। पर एक रात स्केटिंग प्रैक्टिस के बाद चीजें बहुत बिगड़ गई। मैं पार्किंग में पहुंची तो देखा किसी ने स्प्रे पेंट से फ्रॉड लिख दिया था मेरी ब्रांड न्यू स्पोर्ट्स कार पर। मेरी विंडशील्ड पर नोट छोड़ा जिसमें लिखा था कि मैं जानता हूँ कि तुमने क्या किया है। मैं बहुत घबरा गई। मैंने नोट अपनी पॉकेट में डाला और पुलिस को कॉल किया। जब तक घर पहुँची तब तक टेंशन में थी। मेरे पेरेंट्स शहर के बाहर थे और मेड भी चली गई थी। तो मैंने एडम को कॉल किया। हाँ, वो अनोइंग है पर वो ताकतवर भी था। 10 मिनट बाद मेरे घर पर नॉक हुई। मैंने डोर खोला और मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। दुनिया का सबसे हैंडसम लड़का मेरे सामने खड़ा था। जानता हूँ चश्मे के बिना अजीब लगता हूँ लेकिन मुझे कॉन्टेक्ट लेंस पसंद नहीं। वो कुछ कह रहा था लेकिन मुझे सुनाई नहीं दिया। तुम ठीक हो? तुम्हें स्ट्रोक आ रहा है क्या? अरे ये मैं हूँ एडम। ओह, ये तुम हो? ऑफ कोर्स। तुम्हारा अनोइंग चेहरा कौन नहीं जानेगा। सॉरी, मैं भी सोकर उठी और कैक्टस का सपना देख रही थी। वो मेरा फेवरेट है, उसके कांटे, उसका जूस। तुम अंदर आओ ना। मुझे नहीं पता था कि लोग कैक्टस भी खाते हैं। हाँ, इजिप्ट में तो बहुत खाते हैं। तुम वहाँ गए हो? उसके तीखेपन से पसीना आता है। देखो, उसके बारे में सोचकर भी मुझे पसीना आ रहा है। हे भगवान, ये क्या बोल रही थी मैं? अपने आप को संभाला मैंने इससे पहले कि मैं शर्म से मर जाऊं। उस दिन के लिए माफी चाहता हूँ। हम फिर से शुरू कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। एडम और मैंने घंटों बात की। मैंने उसे बताया अपने परिवार और अपनी आइस स्केटिंग के बारे में। जब उसने प्रिंसेस के बारे में पूछा तो मैंने जल्दी से सब्जेक्ट चेंज कर दिया। पर उसने बुरा नहीं माना, पर उसने तो हंसते हुए जोक भी मारा। काफी क्यूट था। दिन बीते और एडम और मैं करीब आते गए। इंटरव्यूज के लिए हम क्यूट से कैफेज में मिलते और उसके साथ मजा आता था। एक रात हम बीच पर घूम रहे थे कि एडम ने मुझे अजीब तरह से देखा। तुम्हें देखकर पुराना मोजा याद आता है। एक्सक्यूज मी? अरे बदबू वाला नहीं, वो जो कि मिस्टीरियसली धुलने के वक्त खो जाता है। Well, thanks. मतलब तुम मिस्टीरियस हो। राज तो सबके होते हैं लेकिन तुम में कुछ ऐसा छुपा है जो वाकई कूल है। तुम एक फैसिनेटिंग सब्जेक्ट हो। क्योंकि मैंने उस प्रिंसेस को बचाया। नहीं, ये उससे ज्यादा है। तुम स्पेशल हो, अलग हो। मैं बस तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, मतलब स्टोरी के लिए। बाय द वे, मुझे एक और हफ्ता चाहिए स्टोरी के लिए। अभी जो है वो काफी नहीं है, चलेगा ना? मैंने मुस्कुराकर हाँ कहा। ओ माय गॉड, मैं उसे पसंद करती थी। पर अगर ये मुझसे सच उगलवाने के लिए नाटक कर रहा हो तो? नहीं, मैं उसके लिए बहुत स्मार्ट हूँ। अचानक मेरे पेट से जोर से गुड़गुड़ आवाज आई और मैं असली दुनिया में वापस आ गई। और फिर एडम का पेट भी गुड़गुड़ाया। हम एक प्यारे से डिनर में खाने गए। अच्छा टाइम बीत रहा था कि अचानक मेरे पास एक वेटर आया। उसने मुझे एक नोट दिया। उसमें लिखा था, मैं सच जानता हूँ। मैं अब भी सदमे में थी कि तभी एक टेक्स्ट आया जिसमें मेरी और एडम की पिक्चर थी, कुछ ही सेकंड्स पहले ली हुई। और कैप्शन लिखा था, दुनिया जान जाएगी कि तुमने क्या किया। हमें जाना होगा अभी। रास्ते भर मेरा दिमाग दौड़ रहा था। अगर किसी को मेरा राज पता चला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। फिर मैंने एडम को देखा और एक आइडिया आया। एडम एक रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट था, वो मुझे बचा लेगा। अगर कोई अजनबी दुनिया को मेरा सच बता भी दे, अगर एडम मेरा साथ देकर सबको बोले कि वो सच नहीं है, तो लोग उसी की बात मानेंगे। पहले उसके साथ फ्लर्ट करना मजे की बात थी, पर अब जरूरी था कि एडम सच में मुझसे प्यार करे। मेरे फ्यूचर की बात थी। मुझे डर लग रहा है एडम, यहाँ रुकोगे? मैं अकेले नहीं रहना चाहती।
चाहती। शायद हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। कोई पागल मेरे पीछे पड़ा है, मैं किस पर भरोसा करूं? तुम मुझे सेफ फील कराते हो। प्लीज रुक जाओ प्रीटी, प्लीज। ढेर सारी क्रीम और चॉकलेट सॉस के साथ। ठीक है, आज रात रुक जाता हूँ, लेकिन कल सुबह जल्दी निकलना होगा। एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं मिस नहीं कर सकता। एक प्रेजेंटेशन देना है प्रमोशन के लिए। एडम रुक गया। रात भर हम सोफे पर बैठकर MSC की वीडियोस देख रहे थे और मेरा फेवरेट वीडियो जिसमें लड़की को अपने बॉडीगार्ड से प्यार हो जाता है वो चलने लगा। ये कितना रोमांटिक है, इससे मुझे हमारे और हमारे फॉरबिडन लव की याद आती है। अरे मुझे नींद आ रही है। रुको, जाने से पहले एक कॉफी बना दोगे? मुझसे बेकार बनती है। उसमें व्हिप्ड क्रीम और अखरोट डाल दोगे? ओह, अखरोट तो खत्म हो गए, जाकर ले आओगे क्या? नहीं, ओके। वैसे एक जेंटलमैन तो अखरोट लेकर आ जाता। क्या कर रही हो तुम ट्रेस? तुम्हें रोकने की कोशिश। कम ऑन एडम, मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद करते हो। मैं यहाँ काम करने आया हूँ, प्यार करने नहीं। ये बात पहले ही बोल चुका हूँ। पर जिंदगी में सिर्फ काम ही सब कुछ नहीं होता। जब हम पहले मिले तो तुमने कहा मैं कुछ छुपा रही हूँ, पर शायद तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, अपनी चाहत छुपा रहे हो। अगर तुम मुझसे सच बोल दो तो शायद मैं भी सच बोल पाऊँ। ठीक है, करता हूँ पसंद। हिम्मत है तो किस करो। हिम्मत है तो सच बोलो। ठीक है। एडम ने मुझे किस किया और मैं उसकी बाहों में पिघल गई। ये बहुत ही अमेजिंग था। अगले दिन मेरा एक बहुत ही बड़ा स्केटिंग कंपटीशन था। मेरे बॉडीगार्ड्स के वहाँ होते हुए भी मैं काफी डरी हुई थी। वार्म अप के दौरान मैं फोकस ही नहीं कर पा रही थी। फिर एडम मेरे ड्रेसिंग रूम में आया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी मीटिंग और प्रमोशन का क्या? तुम ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, मैं तुम्हारे साथ होना चाहता हूँ। एडम ने मुझे हक किया, पर मुझे कुछ तो अजीब सा लगा। क्या हुआ? मेरा हेड एडिटर मुझे परेशान कर रहा है। मुझे स्टोरी देनी होगी ट्रेस, नहीं तो मेरी नौकरी गई। बताओ ना उस दिन क्या हुआ था। बता तो दिया, मैंने उसे किडनैपर से बचाया। बॉडीगार्ड्स के रहते हुए भी तुम घर पर अकेली नहीं रह सकती, और तुम सोच रही हो कि मैं तुम्हारी किडनैपर वाली स्टोरी पर यकीन करूं? तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने वो नोट्स देखे हैं, तुम्हारी कार देखी है, सच बता दो अब। पर मैं सच बता तो रही हूँ। तुमने देखी थी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, रॉयल फैमिली ने भी तो कहा। रॉयल फैमिली दुनिया की सबसे बड़ी झूठी है। वो तो बच्चे से ब्लैंकेट छीन लेंगे, कुएं से पानी चुरा लेंगे, अनाथालय भी तोड़ देंगे, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वे लोग ये कर सकते हैं। उनकी साइड लेना बंद करो, अनोइंग है ये। मैं एडम से और झूठ नहीं बोलना चाहती थी, पर सच बताना मुझे बर्बाद कर देगा। मुझे कुछ तो करना होगा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, मैंने प्रिंसेस को नहीं बचाया। रॉयल फैमिली ने मुझे झूठ बोलने के लिए कहा था। काश मैं तुम्हें सच बता पाती, पर नहीं बता सकती। सच सामने आया तो बहुत सी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। प्लीज समझो तुम। तो तुम ये कह रही हो कि रॉयल फैमिली ने तुम्हारी चुप्पी खरीद ली? मुझे पैसे की जरूरत थी तो मैं झूठ बोलने के लिए मान गई, पर मुझे नहीं लगा कि तुम ऐसी हो, पर मैं गलत था। एडम मुड़कर चला गया और मैं रोने लगी, पर अचानक मेरा नाम अनाउंस हुआ। मैंने अपने आंसू पोंछे और एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया। प्रिंसेस और रॉयल फैमिली भी आई थी। मैंने अच्छा परफॉर्म करके फर्स्ट प्राइज जीत लिया। मैं प्राइज लेने ही वाली थी कि अचानक एक लड़का वहाँ आ गया। क्या कर रहे हो तुम? जाने दो मुझे। पहले सबको सच्चाई बताओ कि क्या हुआ था। प्लीज बता दूंगी, प्लीज मुझे छोड़ दो। सच बता दो तो तुम्हें जाने दूंगा, वरना। ठीक है, मैंने प्रिंसेस को नहीं बचाया था। वो एक लड़के के साथ भाग गई थी। मैंने उन्हें रास्ते में देखा। मैं इकलौती थी जिसने प्रिंसेस को भागते हुए देखा था। वो रो रही थी कि उसे अपने इविल कंट्रोलिंग पेरेंट्स के पास वापस नहीं जाना। इसलिए रॉयल फैमिली ने मुझे सबसे झूठ बोलने के लिए कहा कि मैंने उसे किडनैपिंग से बचाया है। बस यही सच है। मैं प्रिंसेस से प्यार करता हूँ, उसके साथ रहना चाहता हूँ। हम इन्हें एक्सपोज करने वाले थे क्योंकि ये सबसे चुरा रहे हैं, चोर है ये। हाँ, और उन्होंने मुझे बंद कर दिया जब मैंने सबूत चुराना चाहा। इसीलिए मैं भागी थी। पर अब मेरे प्यार को वो जेल भेजना चाहते हैं। सब लोग अपनी ट्रेसी की बात सुनी। मेरे पेरेंट्स रॉयल्स झूठे और इविल है। अचानक एडम वहाँ पर आया और उस लड़के को उसने धक्का मारा। वो लड़खड़ाकर पीछे की तरफ गिरा और एडम ने मुझे अपनी बाहों में खींचा। रॉयल फैमिली ने मौके का फायदा उठाते हुए प्रिंसेस को वहाँ से चुपके से ले जाना चाहा, पर भीड़ ने उन्हें देख लिया और जो मिला उससे अटैक करने लगे रॉयल फैमिली पर। फिर एडम मुझे कोने में लेकर गया। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। बचा तो लिया, पर झूठ बोलने को लेकर अब तक नाराज हूँ। जानती हूँ, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत गलतियाँ की हैं और बहुत सारे लोगों से झूठ बोला है, पर उन्होंने मुझे धमकाया था, इसीलिए मैं उनकी बात मान गई। पर एक चीज के बारे में मैंने सच कहा है, तुमसे प्यार करने के बारे में। तुम्हारे साथ मैं बेहतर इंसान बनती हूँ। तुम्हें जाने नहीं दे सकती। तुम पर भरोसा कैसे करूँ मैं? भरोसा जीतने दो मुझे, धीरे धीरे। ये तो कर सकते हैं।